हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6। मैं सोकर उठ चुकी हूँ और मैं चलती हूँ, पहले घर में पूरा झाड़ू पोछा कर लूंगी। मैं बेडरूम में आके पहले बेड को अपना सही कर लेती हूँ, क्योंकि सब फैला रहता है। फिर सारा जब सफाई कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से करें, तो पहले मैं अपने बेड को अच्छे से साफ कर लूँगी और इसको सही से करने के बाद झाड़ू पोछा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे कोई और काम करने। तो यहाँ पे मैंने अपने बेड को सही से कर लिया है और अपना ब्लैंकेट समेट के रख देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने बेड को सही कर लिया अच्छे से। नीचे कालीन बिछा है, जिसकी वजह से थोड़ा चिपका रहता है, इसी वजह से मेरा सही से बेडशीट को थोड़ा ज़्यादा ही खींच-तान के सही करना पड़ता है। पर एक बार अच्छे से बिछ जाता है तो जल्दी नहीं बिगड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बेडशीट को सब सही से अच्छे से कर दिया, अपने रूम का भी, पापा के रूम का भी। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाने लगती हूँ। ये फर्श पे जो रेड रेड दिख रहा है, टाइल्स पे बाबू लिया नेल पॉलिश खेलने के लिए और पूरे टाइल्स पे गिरा के रख दिया है। तो आज उसको थिनर ला के मैं पहले छुड़ाऊंगी, फिर कोई और काम होगा। तो फ्रेंड, मेरा नहाना धोना हो गया है, मैंने पूजा वूजा कर लिया है। अब हम चलते हैं नाश्ता बनाने। चलिए देखते हैं नाश्ते में हमें क्या बनाना है। तो यहाँ पे ये मैंने सब्जी काट लिया है, गोभी, आलू और मटर। तो आज मैं गोभी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो फिर मैं अपना सब्जी छौंकने लगती हूँ। पहले मैंने प्याज वाज को अच्छे से भून लिया है और उसमें मसाले वसाले अभी डालने बाकी हैं। फिर टमाटर डाले, फिर जो सारे बेसिक मसाले होते हैं वो डाले। ये लाल मिर्च देगी मिर्च नहीं है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तो वो है, इसलिए मैंने इतना डाला है। फिर यहाँ पे मैंने सारे मसालों को अच्छे से अपना बंद करके अपने उस पे रैक पे रख दिया। फिर यहाँ पे जब ये मेरा आलू टमाटर का मसाला हो जाएगा, उसमें मैं अपने सारी जो सब्जियाँ काट के रखी है उसको मैं डाल दूँगी उसमें। फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करके उसको पका लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी इसलिए बना दिया कि अब ये दोपहर का भी हो जाएगा। मैं अब दोपहर में अलग से सब्जी नहीं बनाऊंगी, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा सब्जी बना रही हूँ कि नाश्ता के बाद दोपहर का भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको पकने के लिए ढक देंगे और फिर इसमें अपना लास्ट में जो धनिया वनिया है वो काट के डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरा रिफाइंड ऑयल भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने अपना ऑयल डिस्पेंसर में उसको भी बंद करके रख लेती हूँ। और फिर ये मैंने जो बॉटल मंगाया था पराठा वराठा घसने के लिए, तो इसमें ब्रश लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ईजिली काम हो जाता है। अलग से ना कटोरी यूज करना पड़ता है ना चम्मच, आराम से इससे हो जाता है। ऑयल भी बहुत कम लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना पराठे बेलती हूँ और उसको बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को सुबह नाश्ते में पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं पराठे और सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस मेरे पराठे बन गए हैं, पराठे बन जाएंगे फिर मैं पापा जी को नाश्ता में दे दूँ। अब सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, तो मैं सोची कि पहले ड्राइंग रूम को सही से सेट कर लेते हैं। तो ये कल रात का ही मैंने कपड़े उतार के रखे थे, शाम का ही, तो मैं नहीं सेट कर पाई थी क्योंकि बाबू थोड़ा तंग किया था कल। तो फिर मैं सुबह सुबह सारे कपड़ों को समेट के अच्छे से अलमारी में रख दूंगी, क्योंकि सारे कपड़े फैले हैं, सोफे पे रखे हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगता खुद को भी देखने में। तो पहले तो मेरे ही ज़्यादा कपड़े थे, इसमें कुछ मैंने दुपट्टे उपट्टे को सब अच्छे से धुला था, तो वही मैं सारे समेट के रख रही थी। फिर इसके बाद इसमें हस्बैंड जी के भी कुछ कपड़े हैं, बाबू के भी कपड़े हैं और मेरा बेडशीट भी है। तो पहले मैंने अपने सारे कपड़ों को अच्छे से समेट लिया है, फिर उसके बाद रखूँगी। तो ये हस्बैंड जी का ट्रैक सूट है, जो उसे भी मैंने धुली थी, तो उसको भी सही से सेट कर लेती हूँ। जब सारे कपड़े उपड़े सब कुछ मैं समेट लेती हूँ, तो फिर ड्राइंग रूम को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी कोई आ जाता है, तो इसीलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले क्लीनिंग का काम करती हूँ। क्योंकि बाबू जब भी है, जैसे ही मैं सही करती हूँ वो बिगाड़ने लगता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बार बार सब क्लीनिंग करना पड़ता है। इसी वजह से मेरा घर थोड़ा ज़्यादा ही गंदा रहता है, इसलिए मुझे फिर बार बार मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े उपड़े सब समेट लिए हैं। अब डाइनिंग टेबल पे कुछ कपड़े थे, उसको भी मैं समेट के रख देती हूँ। यहाँ पे मैं समेट रही हूँ। अब बाबू तो देखिए, ये छठ पूजा का गन्ना था, उसी को लेके अपने डैडी को मार रहा है। हम ले जा रहे हैं रखने के लिए, तो कह रहा नहीं मारेंगे, तो हम बोल रहे हैं ले जाओ रख दो। फिर ले जाके अपने डैडी को रख देता है। फिर अपना डाइनिंग टेबल को सेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि इसको भी मैं
दिन में अब एक बार क्लीन कर देती हूँ, इसलिए क्योंकि बाबू कुछ ज़्यादा ही अब शैतान होता जा रहा है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी शैतानी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से मेरा काम भी थोड़े बढ़ गए हैं। तो मैं सुबह उठती हूँ तो 9 बजे तक अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बाबू को भी देखना रहता है। ठंड स्टार्ट हो गया है पर बाबू को ढंग से कपड़ा नहीं पहनना है। कभी ट्रैक सूट का चेन निकालेगा, कभी सॉक्स निकाल देगा, कभी पैंट निकाल के फेंक देगा। हम दिन भर इसी सब में परेशान रहते हैं, तो इसका देखना रहता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह सुत उठ के सबसे पहले सारे काम को निपटा लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे काम को किया। फिर उसके बाद जो सोफ़ा था उसको भी सही से मैं झाड़ ओढ़ के कर देती हूँ कि अगर कोई दिन में आए तो घर गंदा ना रहे। तो बाबू मूँगफली एक ठो लेके आया है, फोड़ रहा है, तो हम बोले कि अपने से मत फोड़ो, लाओ हम फोड़ के दे दें। तो देखिए इसका जी, तो हम उसको फोड़ के देते हैं, वो अपना उसे खाता है। फिर यहाँ पे ये सब मैंने करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ। एक ठो सोफा को नहीं झाड़ी थी तो मैं सोचती हूँ उसको झाड़ दूँ। तो ये कह रहा है कि तुम हटो, पहले हम वहाँ पे बैठेंगे। तो देखिए जैसे मैंने क्लीन किया उसके बाद उसकी शैतानी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब उसको फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा खेलने के लिए छोड़ देती हूँ और मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि सारे लोगों ने नाश्ता तो कर लिया है। अब मैं सारे बर्तन धुल देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई में मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ और उसे तुरंत ही मैं साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन पड़ा रहेगा तो ज़्यादा ही थोड़ा वो होता है। तो फिर मैंने सबसे पहले सारे बर्तनों को अच्छे से विम बार से क्लीन किया, क्योंकि क्लीन कर देंगे फटाफट उसे साफ़ कर लेंगे। सुबह नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने किचन को एकदम क्लीन करके ही किचन से निकलती हूँ। फिर जाके बाबू को थोड़ा देखती हूँ। दाल भी मैं बना लेती हूँ और सब्जी भी बन गया है, बस अब दोपहर में सिर्फ चावल बनाना बाकी रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे बर्तनों को अच्छे से फटाफट क्लीन धुल लिया है अभी। फिर उसके बाद अब मैं इसको अच्छे से साफ़ पानी से एक एक करके सारे बर्तनों को धुल लूँगी। फिर उसके बाद मैं पूरे सिंक एरिया को भी अच्छे से विम बार और स्क्रॉच से क्लीन करते हैं, क्योंकि ये मेरा डेली का नियम है। क्योंकि हम किचन को चाहे हॉल हो, हम सुबह सुबह सब चीज़ को क्लीन कर देते हैं कि कभी भी घर में अगर कोई आता है तो उसे देख के ये ना लगे कि घर में साफ़ सफाई नहीं है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं अपना सारे काम निपटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए ब्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कैसे हैं और कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।